हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर एंड पाइथन लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होता है। यदि याद हो तो लास्ट टाइम हमने वेरिएबल्स पढ़ा था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन होता है, जहां पे आप डेटा को स्टोर करवा सकते हो। और वो डेटा किस तरह का है, ये डिपेंड करता है कि आपने डेटा टाइप क्या ले रखा है। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि डेटा टाइप बेसिकली आप C++ या जावा में लेते हो, लेकिन पाइथन में आप डेटा टाइप नहीं लेते हो। सिंपली आप वेरिएबल का नाम लेते हो और यहां पे वैल्यू असाइन करते हो। तो जो आप वैल्यू असाइन करते हो उसी को रीड करके इंटरप्रेटर समझ जाता है कि आपने किस तरह का वेरिएबल बना रखा है। चूंकि यहां पे हम लोग डेटा टाइप नहीं देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पाइथन में डेटा टाइप नहीं होता है। पाइथन में नंबर्स ऑफ डेटा टाइप होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है टेक्स्ट टाइप। टेक्स्ट से ही पता चल रहा है कि आप कुछ टेक्स्ट से रिलेटेड काम कर सकते हो। तो सपोज आपको एक स्ट्रिंग क्रिएट करना है, तो उस केस में आपको टेक्स्ट डेटा टाइप लेना होगा। तो यहां पे सपोज आप लिखते हो x = hello, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप हो जाएगा। और एक चीज और मैंने आपको बताया था, वो ये था कि पाइथन में क्या डेटा टाइप नहीं होता है, पाइथन में सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप ही होता है। तो यदि आप यहां पे लिखते हो x = सिंगल कोट में सपोज h लिखा, तो ये एक स्ट्रिंग होगा पाइथन की नजर में। लेकिन C++ में ये कैर डेटा टाइप होता था, लेकिन पाइथन में आपका कैर नहीं होता है, पाइथन में आपका स्ट्रिंग होता है। तो यदि आप किसी भी वेरिएबल का टाइप चेक करना चाह रहे हो कि ये किस तरह का डेटा कंटेन कर रहा है, तो उस केस में आपको यहाँ पे टाइप फंक्शन लेना है और यहाँ पे आपको वेरिएबल पास कर देना है। और साथ ही में यहाँ पे आप प्रिंट लगा सकते हो बाहर से, तो ये आपको बता देगा कि आपने किस तरह का वेरिएबल बनाया है। तो ये भी हम लोग देखने वाले हैं। अगला जो डेटा टाइप है वो न्यूमेरिक है। इसमें बेसिकली आपका होता है इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। तो इंट में आपको पता है सिंपल यहाँ पे नंबर्स आते हैं, किसी तरह का कोई डेसिमल नहीं आता है। जब आप डेसिमल लेते हो तो वो बेसिकली फ्लोट होता है। और कॉम्प्लेक्स में बेसिकली आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों आते हैं, तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही में जो आपका डेटा टाइप होता है वो सीक्वेंस टाइप का होता है। इसमें हमारा होता है लिस्ट, टपल और रेंज। तो ये भी हम लोग आने वाली सीरीज में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि ये भी एक डेटा टाइप है। साथ ही में मैपिंग होता है, जिसमें बेसिकली हमारा डिक्शनरी होता है। तो ये भी हम लोग आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही में आपका सेट होता है, इसमें जो डेटा टाइप होते हैं वो सेट होता है, फ्रोजन सेट होता है। साथ ही में आपका बुलियन होता है, तो इसमें हमारा बुल डेटा टाइप होता है। तो ये बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स बताता है। तो ये भी हम लोग देखने वाले हैं। और साथ ही में हमारा बाइनरी डेटा टाइप होता है, जिसमें हमारा बेसिकली बाइट्स होते हैं और बाइट एरिया होता है। तो ये सारे हो जाते हैं आपके डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो इसे भी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहां पे मैंने जुपिटर को लॉन्च कर लिया है। मैंने आपको काफी टाइम बताया है कि जुपिटर को कैसे लॉन्च करते हैं, एनाकोंडा को कैसे लॉन्च करते हैं, और साथ ही में पाइथन या स्पाइडर को कैसे लॉन्च करते हैं। तो यदि आप वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो उसे आप जरूर देख लें, तभी आपको सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो यहाँ पे डेस्कटॉप में हमने पाइथन नाम का फोल्डर बनाया हुआ था। तो यहाँ पे आप जा सकते हो, यदि आपको नया फोल्डर क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप जा सकते हो, न्यू फोल्डर करोगे तो यहाँ पे आपका एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो जो फोल्डर क्रिएट होगा उसका आप रीनेमिंग कर सकते हो। यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो और इस फोल्डर में जाके आप फर्दर काम कर सकते हो। तो हमने चूंकि पाइथन बना रखा है तो पाइथन फोल्डर में गया। यहाँ पे हमने जो फर्स्ट फाइल बनाया था वो पाइथन के नाम से बनाया था। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया फाइल क्रिएट करेंगे और उसी में सारा काम करेंगे। तो फाइल पे गया, न्यू नोटबुक गया और यहाँ पे पाइथन गया। तो नया फाइल क्रिएट हो गया है, इसको रीनेम कर लेते हैं। हमारा जो फाइल नेम रहेगा डेटा टाइप्स रहेगा, रीनेम कर दिया इसको। फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। तो x = सपोज यहाँ पे हमने लिया 10,
तो ये इन टाइप का डेटा है। तो मैंने आपको बताया था यदि आपको चेक करना है कि कौन से डेटा टाइप है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहां पे टाइप फंक्शन लेना है, इसमें पास कर देना है वेरिएबल, कंट्रोल एंटर करोगे तो ये आपको बता देगा कि आपने किस तरह का वेरिएबल लिया हुआ है। तो हमारा जो वेरिएबल है वो इन टाइप का है, लेकिन ट्राई कीजिएगा यहां पे प्रिंट से आप टाइप को लेने का, क्योंकि पाइथन में ये आपको डायरेक्टली नहीं बता सकता है, वहां पे आपको प्रिंट लेना ही लेना पड़ेगा। तो ये हो गया, कंट्रोल एंटर करोगे तो यहां पे आप दे सकते हो ये बता रहा है इंट, और इंट जो होता है एक्चुअल में क्लास होता है। तो फिलहाल आपको ये ध्यान में नहीं देना है, आपको ये ध्यान में देना है कि हमने जो डेटा टाइप लिया है वो इन टाइप का है। ऑल्ट एंटर कर लेते हैं, इससे नया सेल क्रिएट हो जाएगा। यहां पे हम लोग दूसरा देख लेते हैं। सपोज यहां पे हमने ले लिया y इक्वल टू संजीत, एंटर, प्रिंट में वही करते हैं टाइप, और यहां पे y को पास कर लेते हैं, कंट्रोल एंटर, तो यहां पे आपको स्ट्रिंग दे देगा। फिर से न्यू सेल क्रिएट करते हैं, यहां पे हम लोग ले लेते हैं z इक्वल टू 10.5, यहां पे सेम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, यहां पे z ले लेते हैं, कंट्रोल एंटर, तो यहां पे आप दे सकते हो ये आपका फ्लोट शो हो रहा है। फिर न्यू सेल क्रिएट करते हैं। अब यहां पे हम लोग ले लेते हैं ये कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट, तो ये कैसे लोगे, तो यहां पे सपोज हमने लिया a इक्वल टू 3 प्लस 2j। तो यदि आप मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो वहां पे रियल पार्ट होता था और इमेजिनरी पार्ट होता था, तो 3 रियल पार्ट हो गया और 2j इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो यदि आप इसका टाइप चेक करोगे तो यहां पे प्रिंट typ a लिया, कंट्रोल एंटर करोगे तो यहां पे ये आपको बता देगा कि ये जो है वो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। फिर न्यू सेल क्रिएट कर लेते हैं। यहां हम लोग ये चीजें बाद में देखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल से आप दे सकते हो ये जो लिस्ट होता है इसको कैसे क्रिएट करते हैं। सिंपली यहां पे एक वेरिएबल नेम लिया, x ले लेते हैं, इक्वल टू लिस्ट बनाने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट लेना होता है जो आप एरे में करते हो। तो यहां पे कोई भी वैल्यू ले सकते हो, सपोज यहां पे लिया 2 4 5, यहां पे स्ट्रिंग भी ले सकते हो। ये चीजें हम लोग बाद में देखने वाले हैं, फिलहाल के लिए आपको डेटा टाइप समझना है। तो ये कैसे क्रिएट करना है ये चीजें आपको नहीं ध्यान में देना है, ये हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। यहां पे ले लिया संजीत, यहां पे कर लिया प्रिंट, टाइप में x ले लिया, कंट्रोल एंटर करोगे तो यहां पे आप दे सकते हो ये लिस्ट शो कर रहा है। नया सेल क्रिएट किया, सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, यहां पे कंट्रोल वी किया। यहां पे कुछ नहीं करना है, सिंपली दे देना है पैरेंथेसिस, तो ये आपका बन जाता है टपल। कंट्रोल एंटर करोगे तो यहां पे आप देख सकते हो ये टपल बन गया। तो लिस्ट और टपल में यही काम नहीं है, लिस्ट और टपल में बहुत सारे काम है। चूंकि हमें डेटा टाइप देखना है तो इससे मैंने यहां पे एग्जांपल ले लिया है। तो ये हम लोग A to Z आने वाले सीरीज में देखने वाले हैं, इसलिए आपको ये ध्यान में नहीं देना है कि हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारे डेटा टाइप हो जाते हैं। एक और देख लेते हैं, डिक्शनरी देख लेते हैं। तो उस केस में क्या किया, इसको कॉपी किया, नया सेल क्रिएट कर लिया, कंट्रोल वी किया। डिक्शनरी में कुछ नहीं होता है, यहां पे आपको कर्ली ब्रैकेट लेना होता है, यहां पे आपको की वैल्यू पेयर में डेटा लेना होता है। तो सपोज यहां पे ले लिया नेम संजीत, कंट्रोल एंटर करोगे तो यहां पे आप दे सकते हो ये डिक्शनरी शो कर रहा है। एक ये भी देख लेते हैं बुल का, इसमें कुछ नहीं करना है। सपोज यहां पे मैंने एक वेरिएबल लिया x इक्वल टू 20, एंटर, y इक्वल टू यहां पे ले लिया 20 ले लेते हैं, और यहां पे हम लोग कर लेते हैं प्रिंट
ब्रैकेट में सिंपली यहां पे कर लेते हैं x इक्वल टू y। तो यहां पे ये कंडीशन चेक करेगा कि यदि x इक्वल टू y हो तो ये ट्रू दे देगा। तो यदि आप कंट्रोल एंटर करोगे तो यहां पे आपको ट्रू मिलेगा। लेकिन टाइप चेक करवाने के लिए यहां पे सिंपली आपको ले लेना है टाइप और इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है। तो यहां पे कंट्रोल एंटर करोगे तो ये आपको बुल देगा जो कि बुलियन है। बुलियन में क्या बताता है? ट्रू एंड फॉल्स बताता है। तो ये आपके हो जाते हैं डेटा टाइप। यहां पे एक चीज और सीख सकते हो आप, वो ये है कि यदि आप दो वेरिएबल क्रिएट करना है तो यहां पे सिंपली आप कर सकते हो x, y इक्वल टू 10 लिया, 20। तो इस केस में क्या हुआ, ये वाला जो 10 है वो x को असाइन हो जाएगा, ये जो 20 है वो y को असाइन हो जाएगा। आप प्रिंट करवा के देख सकते हो। सपोज यहां पे हमने किया प्रिंट x, इसी को कॉपी कर लिया, कंट्रोल C कंट्रोल V किया, यहां पे कर लेते हैं y, कंट्रोल एंटर किया। तो यहां पे आप देख सकते हो ये जो 10 है वो x है, y जो है वो 20 है। तो ये हमारा पाइथन में डेटा टाइप्स होते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।